अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं पाक ईवीज़ का स्पेशल एपिसोड और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइमा के फ्लैगशिप स्टोर जोहो टाउन में। अगर आप जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ से एंट्री करते हैं जोहो टाउन और फैसल टाउन के दरमियान में, तो बहुत ही जल्दी जो सबसे पहले आता है यू टर्न, उसके बिल्कुल सामने आइमा का फ्लैगशिप स्टोर मौजूद है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आइमा स्पार्क के बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तानी माशरे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मर्दों के लिए बहुत मुश्किल है, चे जाए कि हम खवातीन की बात करें तो आइमा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया आइमा स्पार्क के नाम से। खवातीन को टारगेट किया गया ताकि वो अपने जो जॉब करती हैं या जो घर के अंदर रहती हैं, वो भी अगर किसी जगह पे जाना चाहें तो वो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे। कुछ बेसिक किस्म की डिटेल्स हैं वो मैं शुरू में बता देता हूं आपको, और उसके बाद हम इसको डिटेल में जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये है जी आइमा स्पार्क वेंटेज Q601। बेसिक स्पेक्स ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। 1,90,000 रुपये का ये मॉडल है। और हम अपने तरीके से थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करेंगे तो आपको ये कीज़ मिलेंगी। कीज़ के ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि आइमा की ब्रांडिंग है। उसके अलावा जो रिमोट है वो भी दो मिलने वाले हैं साथ। उसके ऊपर भी आइमा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रैप है तो इसके अंदर भी मौजूद है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आइमा का ये जो लोगो है सेंटर में, इसको मैं डबल प्रेस करता हूँ तो बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पे 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर लगा हुआ है। आगे चल के ये भी देखते हैं। और कीज़ के फंक्शन जो है ऑलरेडी सारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनके अंदर सेम, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ के अंदर चेंज भी हैं। अगर आप इसको मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, एंटर करके राइट साइड पे करते हैं मूव तो ये ऑन हो जाती है। और इसको ही अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और अगर हम इसको, इसके हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रख के इसको प्रेस करके लेफ़्ट मूव करें तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। तो ये थे इसके कीज़ के फंक्शन। इसके अलावा रिमोट के ऊपर हम देख लेते हैं, डबल प्रेस से ऑन होता है। एक जो बटन है उससे आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, जबकि तीसरा जो बटन है उससे आप इसे सेंट्रल लॉकिंग में ले जा सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग में जैसी बाइक चले जाती है तो आप फिर उसको अगर थोड़ा सा भी कोई मूव करे यहाँ से तो ये एक तो शोर करती है, और दूसरी बात यह है कि वो आपको मूव भी नहीं करने देगी। ये देखें, टायर जो है वो लॉक हो गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोर शराबा इसने शुरू कर दिया। तो उसके अलावा हम हैंड ग्रिप पे आते हैं। ऊपर हैंड ग्रिप के ऊपर देखते हैं थ्रोटल के साथ हमें कौन कौन से बटन मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो बटन है, सबसे पहले तो हेडलाइट का मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। मैंने इसे ऑन कर लिया। यहाँ पे जो है ये बटन जो है ये मौजूद है। हेडलाइट ऑन होती है। अच्छा, हेडलाइट ऑन होती है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ आइमा की जो ब्रांडिंग है वो चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम उसको पोजीशन 0 से 1 पे लेके आते हैं तो आइमा की ब्रांडिंग शुरू हो जाती है एक तो, और जो इसकी लो बीम है वो भी चलना शुरू हो जाती है फ्रंट वाली साइड पे। उसके नीचे हमें मोड का बटन मिल जाता है। मोड का बटन हम देख लेते हैं यहाँ पे मोड कितने हैं। सेकंड मोड पे ये ऑन होती है, जबकि 1, 2 और 3 तीन मोड इसके अंदर मौजूद है। ये जो बटन है ये ऐसा बटन है कि ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर इस तरह का एक फंक्शन दिया गया है, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले हम दूसरी साइड पे भी बटन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे इंडिकेटर का बटन है, सिंपल है, ऑटो नहीं है। इसको हम राइट साइड पे मूव करते हैं और लेफ़्ट साइड पे करते हैं। यहाँ पे भी इंडिकेशन है, और मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। फ्रंट से इस तरह की इंडिकेशन जो है वो आने वाली है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका इंडिकेटर है। ऐसे लगता है जैसे कि फूल के स्टाइल का इन्होंने बनाया हुआ है। उसके अलावा हमें यहाँ पे पार्किंग का बटन मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पी का बटन दबाएं तो पार्किंग जो मोड है इसका वो ऑन हो जाता है। उसके बाद बाइक जो है वो मूव आप नहीं कर सकते जब तक कि पार्किंग मोड को किल ना करें।
उसके अलावा यहाँ पे हॉर्न का बटन है, मुनासिब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हॉर्न जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो बटन है इसका क्या फंक्शन है। अगर आप बाज़ औक़ात होता है बड़ा क्विक इंसान कुछ चीज़ें पकड़ता है दुकान से और वो वैसे ही लॉक के बगैर खड़ा कर देता है अपनी बाइक को, यानी कि इसको हम हैंडल लॉक नहीं करते, हैंडल लॉक आपका ओपन है, तो फिर आप क्या करें, आप आएँ अपनी बाइक पे बैठें, इस बटन को प्रेस करके रखें और तकरीबन 2 से 3 सेकंड के बाद फ़ौरी तौर पे आपकी बाइक जो है वो ऑन हो जाएगी। आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिमोट से ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल फंक्शन है, आपने इसको किसी को बताना नहीं, अपने इल्म में रखना है। और इसी तरह अगर आप खड़े हैं तो बजाय कि आप की से इसको बंद करें या रिमोट से बंद करें, आप इसको जैसा कि ऑन भी करने का तरीका यही है, इसी तरह आप इसको प्रेस करके रखें तो बाइक जो है वो ऑफ भी हो जाएगी। तो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, मैं इसी बटन का इस्तेमाल करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है। ऑडोमीटर आ गया है, 2 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलने वाला है ट्रिप मीटर। ये मैं इसी का वेट कर रहा था कि ये जो है वो आ जाए। ट्रिप मीटर के ऊपर आपको सेल मिलता है, फुल और एम्प्टी। यहाँ से जो बार्स हैं इसकी वो लेफ़्ट साइड पे गिरेंगी, यहाँ पे थोड़ा इनका बार कोड का कुछ स्टिकरिंग है ऊपर। उसके अलावा पावर पी का मतलब है कि ये जो है पार्किंग मोड में है। मोड्स जो हैं वो हमें 3 मिलने वाले हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको ये मोड 2 में मिलेगी। तो उसके अलावा जी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम सिंपल जो हेडलाइट ऑन करते हैं तो DRL टाइप जो है वो लो बीम चलती है। उसके अलावा जैसे ही हम हाई बीम को ऑन करते हैं तो ब्लू कलर की जो लाइट है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाती है। और एक और चीज़ आपने नोट की है कि जैसे ही मैं इससे हेडलाइट को ऑन करता हूँ मज़ीद यानी कि हाई बीम को, तो ये थोड़ी सी जो इसकी वर्डिंग है वाइट कलर की जितनी नज़र आ रही है थोड़ी सी डिम हो जाती है, यानी कि इसको आइडिया होता है कि अब नाइट टाइम है, ये थोड़ी सी डिम रेड, और डे टाइम के अंदर इसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। रेडी पोजीशन है यानी कि हम इसे मूव कर सकते हैं। आइमा की ब्रांडिंग है टॉप के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी आती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे बहुत ही स्मार्ट और छोटा सा खूबसूरत किस्म का इसका जो मीटर है या डैशबोर्ड है वो डिज़ाइन किया गया है। अभी हम देख लेते हैं कि अगर हम इसे मोड 1 के ऊपर रखते हैं तो हमें क्या स्पीड मिलने वाली है ऑन डैशबोर्ड या ऑन स्पीडोमीटर। तो इसके अलावा ग्राउंड के ऊपर जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो मोड 1 के ऊपर हम रखें तो डैशबोर्ड के ऊपर 30 की स्पीड आ रही है, इसी को मैं मोड 2 पे कर देता हूँ 41, और मोड 3 के ऊपर 50 की स्पीड है, जबकि कंपनी क्लेम है 40 से 45, यानी कि तकरीबन ये स्पीड मिलने वाली है। कंपनी कॉन्शियस है कि जो क्लेम वो करे एक्चुअल में वही हो, तो ये बड़ी अच्छी एक बात है, ताकि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 50 शो होता है और आपको 50 की स्पीड नहीं मिलती तो आप परेशान होंगे। इसीलिए कंपनी ने कहा है कि हमें 45 की स्पीड मिलने वाली है। डैशबोर्ड से थोड़ा हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड किस्म की हुक मिलने वाली है जो रिमूवेबल होती है, जिनको ऐसे रोटेट करके हम हाइड कर लेते हैं, हाइडेबल होती हैं। वो जो है वो थोड़ी सी यानी कि आप कह लें सॉलिड नहीं होती, जबकि ये जो यहाँ पे एक पेच लगा के इन्होंने बंद किया होता है इस चीज़ को, ये बहुत ही सॉलिड है। आप यहाँ पे 10 kg तक भी, जहाँ तक मेरा आइडिया 10 to 15 kg तक भी अगर आप वेट लटका लेते हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला। इसी तरह हमें यहाँ पे एक पॉकेट मिलती है लेफ़्ट साइड पे, पॉकेट इसकी गहराई मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे हमें जो USB पोर्ट है वो नहीं मिलने वाली, लेकिन पॉकेट की गहराई कितनी है ये हम देख लेते हैं। अगर हम इसके अंदर एक नॉर्मल मोबाइल जो है वो रखते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। आप इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, ताकि वो कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह पे कोई जंप वगैरह लगता है तो आपका मोबाइल जो है वो बाहर ना गिरे। तो इसके अलावा कीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, कोई एमरजेंसी चीज़ फौरी तौर पे परचेज़ करके भी रखी जा सकती है। तो आइमा का बहुत ही खूबसूरत किस्म का मॉडल ख़वातीन के लिए स्पेशली, वैसे तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। बच्चे यूज़ करें, बुज़ुर्ग यूज़ करें, या कोई आम इंसान भी यानी कि यंगस्टर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ आप यंगस्टर जो होते हैं वो शर्माते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसके हम मोटर के ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो आइमा की ब्रांडिंग है, यानी कि मोटर जो है वो आइमा की अपने ब्रांड की लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, मोटर की यहाँ पे उसकी मोटर का नंबर लिखा हुआ है, कुछ वर्डिंग है, और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं इसकी, और आइमा
दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट कोई भी वर्डिंग वगैरह जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन ये जो है एयर प्रेशर, ये जो नोज़ल है ये यहाँ पे हमें मिल जाती है। साइड पे बिल्कुल आइमा की ब्रांडिंग है, बहुत ही टॉप क्वालिटी की ब्रांडिंग जो है वो नज़र आ रही है। शॉक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल शॉक्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा लेफ़्ट मूव करते हैं, हमें यहाँ पे डबल स्टैंड, अच्छा इसका जो साइड स्टैंड सेंसर है वो भी इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट किसी वर्जन के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाएं, यानी कि इसी मॉडल को जो है वो अपग्रेड कर लिया जाए। नीचे जो है प्लास्टिक का बूट भी मौजूद नहीं है, इसी तरह डबल स्टैंड है यहाँ पे, उसके नीचे भी प्लास्टिक का बूट मौजूद नहीं है। फुट रेस्ट की बात करें तो हमें प्रॉपर जो फुट रेस्ट है उस वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो शेप है। जो बैक साइड पे पिलियन बैठेगा वो यहाँ पे जो इसकी शेप है, इन्होंने ऊपर ये कुछ एम्बोस्ड भी किया हुआ है पाँव रखने के लिए, ताकि वो पाँव जो है वो स्लिप ना हो और यहाँ पे इजीली जो है वो पाँव रखा जा सके। मज़ीद यहाँ पे जी आइमा की ब्रांडिंग आपको फुट प्लेट के ऊपर भी मिलेगी। अभी हम कुछ इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि जो चीज़ हम परचेज़ करने लगे हैं उसके ऊपर कितने के लोग बैठ सकते हैं और उसकी स्पेस कितनी है। मेजरमेंट्स की बात करें तो हमें जो फुट प्लेट है वो उसकी जो मैक्सिमम है तकरीबन अगर हम बाहर वाली साइड से करें तो 17 से 18 इंच तक मिलने वाली है, जबकि अगर हम सेंटर से करें तो हमें तकरीबन 13 से 14 इंच तक इसकी जो स्पेस है वो मिलने वाली है। जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो हम देख लेते हैं, चौड़ाई जो इसकी है वो है जी तकरीबन 15 इंच के करीब है। तो घरों के अंदर आमतौर पे पानी की बोतल या सिलेंडर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आ जाते हैं, हम उसे रख सकते हैं। यहाँ पे पानी की बोतल जो है उसको रखना बहुत ही आसान है। सीट की मेजरमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे तकरीबन 23 से 24 इंच की जो है वो स्पेस मिलने वाली है। दो लोग बहुत ही आसानी के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन बैक साइड पे दो बच्चे भी अगर बैठना चाहें बड़े की बजाय तो वो भी बैठ सकते हैं, और फ्रंट साइड पे भी आप अंडर 5 ईयर का एक बच्चा जो है वो खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका जो बैक टेक है या बैक रेस्ट है वो भी रिमूवेबल है। यहाँ से इन केस आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इस पेज को एल्की की मदद से ओपन करके इसको रिमूव कर सकते हैं। मज़ीद ये कि यहाँ पे जो हैंड रेल दी गई है, अगर आप इसको देखें आँख के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही फिनिश क्वालिटी के अंदर है। और नीचे वाली साइड पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक की इन्होंने दी है नीचे वाली साइड से, जबकि ऊपर से ये जो सिल्वर है या आयरन की है या लोहे की कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें स्पेस जो है वो मिलने वाली है। मेजरमेंट की बात करें तो हमें तकरीबन 18 इंच तकरीबन कुछ थोड़ा सा कम है, और इसी तरह इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 12 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक जो मिलने वाली है वो तकरीबन 11 इंच। और मैं देख रहा हूँ कि ये स्पेस जो है ये बहुत ही बड़ी है। इसके अंदर मेरा जो हेलमेट है वो काफ़ी बड़ा है और उसके आगे माउंट भी एक लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो भी इसके अंदर कितनी आसानी के साथ आया है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि ये काफ़ी नीचे है, ये नहीं है कि बिल्कुल पूरा पूरा नहीं है, ये इसके अंदर मूव भी हो सकता है। इन केस अगर मेरी जो माउंट है चिन माउंट लगी है कैमरे के लिए अगर वो मौजूद ना हो तो ये यहाँ पे हम इसको बड़ी ही आसानी के साथ मूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकर जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखें आइमा की जितनी भी बाइक्स आ रही हैं ज़्यादातर ब्रेकर जो है वो इस साइड पे लगा हुआ है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे सुराख भी नज़र आ रहे हैं। इन केस वैसे तो ये स्पेस जो है ये वाटरप्रूफ होती है, इन केस आपकी स्पेस जो है वो इसके अंदर पानी चला भी जाए कोई वॉश करते हैं या किसी चीज़ से तो ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हुक लॉक है, जो आपका ये जो लॉक है ये यहाँ पे जाके लॉक हो जाता है। इसी तरह जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गैस किट लगी हुई है। गैस किट जो है वो जैसे ही यहाँ पे बंद होती है तो इस एरिए के ऊपर आती है, जिसकी वजह से हमारी जो ये स्पेस है ये ऑलमोस्ट जो है 99% वाटरप्रूफ हो जाती है। तो यहाँ पे जी हम अगर साइड मिरर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन अगर हम इसको यहाँ से नापते हैं पैमाइश करते हैं इसकी तो इसको टाइट करें थोड़ा सा 23 इंच का गैप हमें साइड मिरर्स के अंदर मिलने वाला है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बैक साइड पे जो देखने में जो आसानी है वो बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर हमें अपना ही जिस्म बीच में नज़र आता है, जबकि आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि मेरे बैक साइड पे जो वर्डिंग वगैरह लिखी हुई है वो मेरी आंखों से बिल्कुल मेरे मुंह के पास है कैमरा, और यहाँ से बैक साइड पे जो है वो बहुत ही आसानी के साथ व्यू जो है वो नज़र आता है।
चार्जिंग हुक की बात करें तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिश किस्म की जो है, ये ऊपर से कवर जो है वो आम कवर से हट के है थोड़ा सा, वो मिलने वाला है ये हमें। और चार्जर की बात करें तो हमें यहाँ पे चार्जर जो है इसका वो देख लेते हैं कितने एम्पेयर का है। रेटेड आउटपुट जो है वो 5.0 एम्पेयर, यानी कि 5 एम्पेयर के आइमा के साथ जितने भी चार्जर आ रहे हैं वो जो है वो 5 एम्पेयर के ही हैं ऑलमोस्ट सारे जो हैं अभी तक मेरे इल्म में। और यहाँ पे आप इसको लगा के आसानी के साथ चार्ज भी कर सकते हैं घर के अंदर किसी भी पोर्ट जो कि थोड़ी सी अच्छी हो, बहुत ही मरियल किस्म की ना हो, थोड़ी सी अच्छी पोर्ट के अंदर आप इसको, ये जो पावर केबल होती है कंप्यूटर वगैरह की उसी तरह की ये आगे इन्होंने प्लग दिया है, और वहाँ पे आप किसी भी सॉकेट में लगा के इसको चार्ज भी कर लेते हैं। फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग के साथ जो है वो डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है, जबकि ये जो इसका शॉक सिस्टम है वो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये जो मडगार्ड है इसका फ्रंट वाला, इसके अंदर ही अंदर सारे का सारा शॉक है, और ये इसकी फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक है। 1,90,000 रुपये के अंदर आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिलने वाली है, जबकि आज तक जो हमारी ट्रेडिशनल बाइक्स थी उन्होंने इतना बॉदर ही नहीं किया कि हमें किसी किस्म की कोई डिस्क ब्रेक भी दे दें। CD70 या 125 टाइप जो जितनी भी बाइक्स हैं। टायर्स की बात करें तो हमें 3.00 यानी कि 3 इंच और 10 यानी कि इसका डायामीटर है उसके टायर मिलने वाले हैं, और ये चाओ यांग कंपनी के टायर हैं। मैं आपको चाहता हूं कि यहाँ पे दिखाऊं, चाओ यांग कंपनी के टायर हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी वर्डिंग लिखी हुई है, मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ साथ। रोटेशन है वो इधर को मूव करते हैं फ्रंट वाली साइड पे, और उसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे PSI हम इसका दूसरी तरफ देख लेते हैं। तो ये है जी काफ़ी वर्डिंग इस साइड पे, यानी कि टायर के दूसरी साइड पे है। 4 प्लाई का टायर है, और यहाँ पे 36 PSI का एयर प्रेशर। कोल्ड का मतलब ये है कि आप इसको चलाने से पहले करें फिल, ये नहीं कि 5 से 10 किलोमीटर आपने चला लिया और उसके बाद अगर आप इसको फिल करेंगे तो वो जो उसका एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो सकता है। तो बेहतर यह है कि कोल्ड यानी कि जब बिल्कुल ठंडा हो टायर उस वक्त आपने इसका जो एयर प्रेशर है वो चेक करना है। तो ये काफ़ी वर्डिंग है। 150 kg आप इसके ऊपर लोड भी डाल सकते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। जैसे ही आप स्कूटर को ऑन करेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन के ऊपर कोई भी लाइट्स इसकी नहीं चलती, लेकिन जैसे ही आप इसको 1 पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो टेल के ऊपर आपका आइमा ब्रांडिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म का लोगो भी है, और इसकी जो टेल लाइट है या ब्रेक लाइट आप कह सकते हैं वो चलना शुरू हो जाती है। जबकि इसके जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बैक साइड से नज़र आने वाले हैं। ये लेफ़्ट है और ये राइट। हेडलाइट की बात करें तो ज़ीरो पोजीशन पे यहाँ पे DRL मौजूद नहीं है, यानी कि बिल्कुल ऑफ होती है। और जैसे इसको हम पोजीशन 1 पे लेके जाते हैं तो इसकी लो बीम और ये प्रोजेक्शन लेंस है, यानी कि आमतौर पे हमें पाकिस्तान के अंदर आम बाइक्स के अंदर कभी नहीं मिला, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं उनमें से अक्सर के अंदर, सारों के अंदर नहीं, अक्सर के अंदर हमें प्रोजेक्शन लेंस मिलता है इसका। इसी तरह इसका हाई बीम करें तो यहाँ पे हमें पोजीशन 2 के ऊपर हाई बीम भी मिलती है। इंशाल्लाह टेस्टिंग के अंदर हम आपको इसकी नाइट विजन के अंदर भी दिखाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। और इसी तरह हम थोड़ा नीचे आ जाएं तो हमें फ्रंट साइड पे भी इंडिकेटर सेम टू सेम जैसे बैक साइड पे हैं, लेफ्ट वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा है और इसी तरह राइट वाली साइड पे। तो ये था जी फर्स्ट लुक डिटेल्ड रिव्यू आइमा विंटेज आइमा स्पार्क Q601। तो आज की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में इसको रिव्यू किया। इन केस अगर आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात जो है वो ऑलरेडी मौजूद होंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।